स्टूडेंट्स, इस लेसन में जो है हम समाकारता को ही पढ़ेंगे। पिछले लेसन में हमने समाकारता की परिभाषा दी थी और एक थ्योरम भी प्रूव की थी। इस लेसन में हम जो है 4 थ्योरम पढ़ेंगे जो कि आपको सिलेबस में नाम से भी है और अक्सर आया करती है। इन चारों में से एक न एक थ्योरम आपके सिलेबस में आती है, मतलब आपके पेपर में आ जाती है, सिलेबस में तो नहीं। देखिए, एक बार ये आई हुई थ्योरम है 5 नंबर की बी सेक्शन में। किसी ग्रुप जी से समूह जी डैश, दो समूह है तो जी से जी डैश पर परिभाषित समाकारता एफ एक एक समाकारता होगी यदि और केवल यदि जो समाकारता है एफ उसकी अष्टी जो है वो तत्समक के बराबर है, केवल उसमें ई है। तो देखो इसे प्रूव कैसे करेंगे। पहले मान लेते हैं कि पहले हमने ये मान लेते हैं, देखो हमें दोनों तरफ से प्रूव करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करना पड़ेगा? एक बार एक एक समाकारता मानेंगे, एक एक समाकारता मानेंगे और हम कर्नल अष्टी में केवल ई प्रूव करेंगे। एक बार हम जो है कर्नल में ई मान के चलेंगे और एक एक समाकारता प्रूव करेंगे। पहले हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा फंक्शन है या जो प्रतिचित्रण है वो हमारा जी से जी डैश पर एक एक समाकारता है। अगर एक एक समाकारता है तो, और हमने कर्नल जो है कर्नल या अष्टी ए को एफ की अष्टी माना है। अब देखें, यदि ए जो अवयव है वो कर्नल में है तब क्या होगा? ए का जो प्रतिबिंब होगा, फंक्शन लगाने का तो प्रतिबिंब बन जाता है। ए का प्रतिबिंब किसके बराबर होगा? ई डैश के बराबर, क्योंकि ये परिभाषा है कर्नल की। कर्नल के किसी भी मेंबर का प्रतिबिंब ई डैश होता है। अब ई डैश तो फंक्शन ऑफ ई का प्रतिबिंब भी होता है, तो हम जो ई डैश लिखे फंक्शन ऑफ ई भी लिख सकते हैं। अब देखें, आपका जो है फंक्शन या समाकारता वो कैसी है? एक ही है, हमने एक ही माना है। एक ही माना है तो आप जानते हो एक की विशेषता कि आप फंक्शन को बढ़ा सकते हो, समाकारता को बढ़ा सकते हो। समाकारता हटाएंगे तो आपको ए बराबर ई आ जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कोई भी अवयव के में से लेके चले, वो किसके बराबर आ गया? ई के बराबर। इसका मतलब कर्नल में केवल एक ही अवयव है और वो है आपका जी का तत्समक ई। अब बिलो मतलब हम क्या मान के चलेंगे कि जो समाकारता है एफ वो ग्रुप जी से जी डैश पर एक समाकारता है एफ, तथा जो फंक्शन या समाकारता की जो अष्टी है वो आपकी केवल एक अवयव है उसमें अष्टी में और वो ई के बराबर है। अब देखो, दो मेंबर आप जी के लेके चले ए और बी, तथा आप ये माने कि फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी बराबर, मतलब ए और बी के प्रतिबिंब दोनों बराबर हैं। हम फंक्शन ऑफ बी के प्रतिबिंब मतलब जो है फंक्शन ऑफ बी उसके इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करते हैं। इस तरफ को क्या आएगा? ई डैश आएगा, क्योंकि फंक्शन ऑफ बी का प्रतिलोम से अगर आप गुणा करते हैं तो किसके बराबर होगा? ई डैश के बराबर। इधर जो है आप, हम जानते हैं कि इनवर्स किसी अवयव तो इनवर्स अंदर आ जाता है, वो आपके फंक्शन या समाकारता के अंदर आ जाएगा। ये इनवर्स जो ऊपर लगा हुआ है वो इसके अंदर आ जाएगा कोष्टक के। और फिर ये जो एफ है वो समाकारता है तो ये जो आपके दो जगह लिखा हुआ है एक बना के और इनको हम गुणा में लिख देंगे भीतर ए बी इनवर्स। समाकार की विशेषता होती है कि एक एफ से दो एफ बन जाते हैं, दो एफ से आप एक लिख सकते हो। अब फंक्शन ऑफ ए बी इनवर्स बराबर ई डैश है, इसका मतलब क्या है कि आपका प्रतिबिंब जो है ए बी इनवर्स का वो ई डैश के बराबर है। तो इसका मतलब ए बी इनवर्स किसका मेंबर है? के का। तो ए बी इनवर्स बराबर आपका होगा क्योंकि के में तो एक ही अवयव है ई, तो ए बी इनवर्स बराबर ई। हम दोनों तरफ बी से गुणा कर लेंगे, आपको ये आ जाएगा, इधर देखो ई से गुणा किया तो बी आ जाएगा तो, और बी इनवर्स भी बराबर क्या आएगा? ई ए ई बराबर बी, और क्योंकि इनवर्स से किसी अवयव का गुणा करते हैं तो ई के बराबर होता है, और ए ई बराबर आ जाएगा आपका ए बी। तो इसका मतलब क्या होगा? ये आपका जो समाकारता है वो एक एक ही है। समाकारता कैसी है? एक एक ही। क्योंकि आपका मान के चलिए फंक्शन ऑफ ए बराबर फंक्शन ऑफ बी, और आपका आ गया ए बराबर बी, यानी एफ हट गया, आपका समाकारता हट गई तो ए बराबर बी, एक एक ही समाकारता है। अब समाकारता का द्वितीय प्रमेय क्या है? देखो, समाकारता का द्वितीय प्रमेय ये भी आपका एक बार आया हुआ है 2016 में 5 नंबर का बी सेक्शन में। प्रत्येक ग्रुप अपने विभाग ग्रुप के समाकारी होता है। प्रत्येक ग्रुप है तो उस ग्रुप का जो है वो ग्रुप वो समाकारी हुआ किसी विभाग ग्रुप के, उसके जो कोई विभाग ग्रुप है। तो देखें,
अब देखें हमें मान लेते हैं कि एन जो है जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप है, सामान्य उपग्रुप है। अगर एन नॉर्मल सब ग्रुप है तो इससे एन से बनने वाला जी बाई एन खंड ग्रुप होगा। मतलब आपका जो जी बाई एन कोषंड ग्रुप होगा, खंड ग्रुप होगा, विभाग ग्रुप होगा। तो हम क्या है जी बाई एन पर हम एक प्रतिचित्रण परिभाषित करते हैं जी से जी बाई एन पर। किस तरह से? अब देख आप इसमें क्या होता है जी बाई एन में कोसेट टाइप में वेव होते हैं सारे। कोसेट किससे बनेंगे? एन से। जी बाई एन का मतलब है एन के कोसेट। और किस अवयव जिस अवयव से बने वो अवयव आएंगे आपके जी से। तो अब पी हमने एफ की जगह लिया है, तो अब पी एक्स बराबर आएगा एन एक्स, यानी कि एक्स का प्रतिबिंब एन एक्स है। फॉर ऑल एक्स जी, जी के सभी अवयवों के लिए। अब आप देखिए किसी भी अवयव आप एक एन ए टाइप का अवयव लें जी बाई एन में से, इस अवयव के लिए एन ए के लिए, मतलब प्रत्येक एन ए के लिए जी बाई एन में जितने भी अवयव हैं उनके लिए एक तरह से हमने उसमें से एक अवयव लिया एन ए, उसके लिए हमारे पास एक ए ऐसा मेंबर जी में है कि अगर हम इस ए का प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं तो वो एन ए है। इसका मतलब एन जो जी बाई एन के अवयव है एन ए वो सारे किसी न किसी अवयव से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका पी आच्छादक है। पुनः हम ऐसा करते हैं कि जी में से दो अवयव लें ए बी, जी में से, तो पी ए बी बराबर आपका आएगा क्या? ये किसी भी आप प्रतिबिंब निकालते हैं तो क्या होता है वो एन से गुणा हो जाता है एन ए बी। आप एन कोसेट है तो कोसेट को आप ऐसे ही लिख सकते हैं एन ए, हमने ये कोसेट में पढ़ा था। तो एन ए बी बराबर आप एन से गुणा दो जगह लिख सकते हैं एन ए एन बी। अब ये पी ए के बराबर एन ए किसका प्रतिबिंब है? ए का। और एन बी किसका है? बी का। तो आप लिख सकते हैं पी ए और मतलब बी का प्रतिबिंब, बी का मतलब प्रतिबिंब है। तो आपका क्या हो गया जी से जी बाई एन पर एक आच्छादक समाकर्ता होगी, क्योंकि ये है, इससे तो साबित हो गया ये समाकर्ता है। और ऊपर हमने सिद्ध किया कि उस आच्छादक है, तो इसका मतलब आच्छादक समाकर्ता है। अगर आच्छादक समाकर्ता हो जाती है तो इसका ही मतलब ये होता है कि समाकारी प्रतिबिंब है, यानी समाकारी है। जिससे सिद्ध होता है ग्रुप जी अपने विभाग ग्रुप जी बाई एन से समाकारी है, कि समाकारी है। अब देखो समाकारिता का फंडामेंटल थ्योरम, मूलभूत प्रमेय क्या है? आइसोमोर्फिज्म, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमोर्फिज्म, उसका क्या है? वही है किसी ग्रुप जी का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब अपने किसी विभाग ग्रुप के तुल्य का, मतलब आप जी के किसी विभाग ग्रुप, मतलब किसी ग्रुप जी का कोई प्रत्येक जो कोई भी मतलब प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब जो होगा वो जी के किसी विभाग ग्रुप के तुल्यकारी होगा। अब इससे पहले जो आपने द्वितीय प्रमेय पढ़ी उसमें क्या था कि जी अपने किसी विभाग ग्रुप के समाकारी होता है, और इसमें जो है वो तुल्यकारी होता है। और जी का क्या होगा? जी का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब होगा वो जी के किसी विभाग ग्रुप के तुल्यकारी होगा। ये आपका 2019 में जो बड़ा क्वेश्चन आया था, जबकि 2012 में इसकी परिभाषा पूछी गई थी, मतलब इसका स्टेटमेंट पूछा गया था समाकारिता की मूलभूत प्रमेय का स्टेटमेंट दीजिए। अब देख हल, माना जी डैश ग्रुप जी का समाकारी प्रतिबिंब है, माना जी डैश ग्रुप जी का समाकारी प्रतिबिंब है, ठीक है ना। जी डैश अगर ग्रुप जी का समाकारी प्रतिबिंब है तथा फंक्शन जी से जी डैश पर संगत आच्छादक समाकारिता है। जी डैश जो है आपका समाकारी प्रतिबिंब है और वो समाकारी प्रतिबिंब किसके अंतर्गत है? एफ के अंतर्गत। जी मतलब एफ जो आपकी जी से जी डैश पर आच्छादक समाकारिता है। यदि कर्नल एफ की एस टी है के, तो के जो है नॉर्मल सब ग्रुप होता है, आप जानते हो कि एस जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। ये समाकार प्रथम प्रमेय थी। तो जी वाई के आपका क्या होगा? एक विभाग ग्रुप होगा जी का। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि जी वाई के जो है वो आपका तुल्यकारी है जी डैश के। जी डैश आपका समाकारी प्रतिबिंब है, उसके तुल्यकारी है ये जी वाई के। तो जी वाई के से हम जी डैश पर एक प्रतिचित्रण जो है निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं कि फाई जी के जी वाई के से जी डैश पर कि फाई के एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स ये। अब फाई को पहले तो हमें सुपरवासित करना पड़ेगा। देखो फाई को ये सुपरवासित है, तो सुपरवासित बिल्कुल एकाकी के विपरीत है। आप क्या करोगे? जैसे एकाकी में तो क्या है, हम फाई को मतलब एकाकी सिद्ध करना चाह रहे हैं तो फाई के अंतर्गत दो अवयव लेंगे, फाई ए बराबर फाई बी। अब ए बराबर बी आपका आ जाएगा तो क्या होगा? आपका फाई एकाकी है। अब इसके विपरीत हम ए बराबर बी लेके चलेंगे और फाई ए बराबर फाई बी लाएंगे, तो ये आपका सुपरवासित का लक्षण है। क्या करेंगे हम कि हमारे मेंबर जो है फाई के, फाई जो कैसे अवयव ले रहा है
के एक्स टाइप के ले रहे हैं तो हम दो अवयव लेंगे के ए और के बी, वो बराबर लिखेंगे, के ए बराबर के बी। इसका मतलब क्या है, दिस सिंपलाइज आपका अगर ऐसे कोई दो कोसेट बराबर हैं, अगर दो कोसेट बराबर हैं आपके, तो उसमें ये होगा कि ए बी इनवर्स, मतलब आप जैसे वो इधर ए बी इनवर्स जो आपका कर्नल में होता है, मतलब यहाँ जो सेट है उसमें होती है, अगर ये और इसका इनवर्स ए बी इनवर्स आपका इसमें होता है, ये मतलब कोसेट की विशेषता है। अब आप ए बी इनवर्स कर्नल मांगे तो भाई कर्नल की क्या विशेषता है कि इस अवयव का जो प्रतिबिंब होगा वो ईडस होगा। अब इसमें एफ जो है समाकारी है, समाकारता है, तो समाकारता है तो आप इसमें दोनों की जगह लगा सकते हैं, ए पर और बी इनवर्स पे बराबर ई डैश। आपका ये बी इनवर्स ऊपर आ जाएगा फंक्शन ऑफ ए, और फंक्शन ऑफ बी का इनवर्स बराबर ई डैश। अब फंक्शन ऑफ बी से आप इधर गुणा करोगे यहाँ पर दोनों तरफ, तो आपका ये फंक्शन ऑफ बी से फंक्शन ऑफ बी इनवर्स ई में बदल जाएगा, ई डैश में। यहाँ से तो कट जाएगा एक तरह से, आप यहाँ रहेगा फंक्शन ऑफ बी, तो आपको आ जाएगा फंक्शन ऑफ ए बराबर फंक्शन ऑफ बी। फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी ये क्या है, ये फाई में प्रतिबिंब है। फाई में ये तो किसका है, के ए का, और ये किसका है, के बी का। फाई के अंतर्गत प्रतिबिंब के बी का, तो फाई के ए बराबर आपका फाई के बी आ गया। ये सुपरिभाषित प्रतिचित्रण को परिभाषित करता है। अब देखो इसका विपरीत, बिल्कुल यहाँ से सारे स्टेप ऊपर की तरफ ले जाए, एक एक ही में सिद्ध करना है, बिल्कुल आपको सारे यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने हैं और यहाँ लाना है, तो आपका जो है पूरा एक एक सिद्ध हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं करना आपको, ऐसे ले आए और ये फाई एक एक सिद्ध हो गया, बिल्कुल उल्टे क्रम में लेंगे। अब आप देखें फाई को आच्छादित कैसे सिद्ध करेंगे। अब हमारे पास जो है प्रतिबिंब किस टाइप में, फंक्शन के टाइप में, मतलब फंक्शन ऑफ ए टाइप के, ये सारे मेंबर कहाँ है, जी डैश में। तो अब हमारे पास देखो इस फंक्शन ऑफ ए के लिए जी डैश में, इस जी फंक्शन ऑफ ए जो मेंबर हमारे जी डैश का, इसके लिए हमारे पास के ए टाइप का एक मेंबर है, कहाँ, जी वाई के में। किस प्रकार है कि अगर के का हम प्रतिबिंब लेते हैं फाई के अंतर्गत, तो वो आएगा आपको फंक्शन ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, आपको फाई आज चाहिए, क्योंकि हमारे जी डैश के प्रत्येक अवयव फंक्शन ऑफ ए के लिए हमारे पास एक के ए टाइप का मेंबर है, इसमें जी बाई के में। कैसा कि आपका फाई के ए बराबर फंक्शन ऑफ ए है, तो इसका मतलब फाई अच्छा। तो अब आप देखो फाई को समाकारता में सिद्ध करना है, तो समाकारता, समाकारता के लिए क्या होगा, हम दो मेंबर लेके चलेंगे, के ए और के बी, किसमें, जी बाई के में, क्योंकि हमने फाई कहां से परिभाषित किया है, जी बाई के से जी डैश पे। फाई के ए के बी, अब ये जब कोष्ठक में गुणा करेंगे तो क्या है, के ए बी, ये आपका एक बार आएगा। अब के ए बी का प्रतिबिंब क्या हुआ, फंक्शन ऑफ ए बी, जो भी अवयव है उसमें से के हट जाता है, फंक्शन लग जाता है, तो फंक्शन ऑफ ए बी। अब एफ तो आपको समा करते हैं पहले से, तो वो आ जाएगी फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी, या फंक्शन ऑफ ए किसका प्रतिबिंब है, के ए का, फंक्शन ऑफ बी किसका प्रतिबिंब है, के बी का, तो फाई के ए फाई के बी आ गया। इसका मतलब ये हो गया आपका फाई जो जी वाई के से जी डैश पर एक समा करता है, तो जी वाई के से जी डैश पर एक तुल्य करता होगी, क्योंकि हमने इसको फाई को तुल्य करता इसलिए हो गई कि आपके एक एक ही भी आच्छादक को समा करता है, तो ये आपका तुल्य करता होगी। इसका मतलब भी हमने प्रमेय को प्रूव कर दिया कि जी का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब जी डैश, जो हमने ये जी डैश, ये जी के किसी विभाग रूप जी वाई के तुल्यकारी है। अब देखो कैली प्रमेय जो सबसे ज्यादा आती है आपकी यूनिवर्सिटी में के पेपर में, 10 नंबर की, मतलब पूरा एक बड़ा क्वेश्चन आया, 2010 में भी आई, 13 में आई, 13 में इसकी स्टेटमेंट भी पूछा गया कैली प्रमेय का, और 2018 में 5 नंबर पूछ गई। क्या होता है, मतलब तुल्यकारता इसमें भी बिल्कुल जैसे आपकी फंडामेंटल थ्योरम में उस तरह कोई स्टेटमेंट में थोड़ा सा उससे हट गई। ऐसे प्रत्येक ग्रुप उसमें होता था, प्रत्येक ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब, इसमें प्रत्येक ग्रुप अपने क्रम के ग्रुप के तुल्यकारी होता है। अब देखो इससे पहले सेकंड थ्योरम थी, उसमें क्या था, प्रत्येक ग्रुप अपने विभाग ग्रुप के तुल्यकारी होता है, वो तुल्यकारी समाकारी होता है, उसमें समाकारी शब्द है, जबकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैली प्रमेय में तुल्यकारी शब्द है। प्रत्येक ग्रुप एक तुल्य, प्रत्येक ग्रुप की तुल्यकारी है, तो हमें पहली बार तो क्रमचय समझना होगा। क्रमचय क्या है, वो वास्तविक फंक्शन है, वो किसी सेट से उसी सेट पे होता है, और एक एक अच्छा करता है। तो मतलब अगर आप कोई सेट लेके चलते हैं, तो उस पर परिभाषित है ना, उस पर परिभाषित एक एक अच्छा जो फलन होगा आपका, वो क्रमचय है। तो देखें हम जी ग्रुप लेते हैं, जी का प्रत्येक अवयव ए है हमारे पास, जी का कोई अवयव हमने ए लिया, मतलब प्रत्येक अवयव के लिए हम फंक्शन परिभाषित कर रहे हैं कि जी का प्रत्येक अवयव ए के लिए हम परिभाषित करेंगे फंक्शन एफ ए। कैसा कि एफ ए पर हम अगर एक्स अप्लाई करते हैं, मतलब एक्स फंक्शन ए के मतलब जरिए हम अगर एक्स का प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं, वो आपका आएगा ए एक्स, और एक्स जी के लिए।
अब देखो आपका ए और एक्स जी से है, तो ए एक्स आपका कहाँ होगा, जी होगा, समवर्ती गुणधर्म से, क्यों जी आपका ग्रुप है। अब फंक्शन ऑफ ए आपका जी से जी डैश पे, मतलब एक तरह से आपका फंक्शन ऑफ ए कहाँ से है, जी से जी पे है। अब देखें हमें ये एक है कि अच्छा तो सिद्ध हो जाएगा, तो ये आपका क्रम से है फंक्शन ऑफ एफ ए, क्यों, क्योंकि आपका एफ ए कहाँ से कहाँ है, जी से जी पर है। अगर एक है कि अच्छा तक हो जाता है तो आपका क्रम से हो जाएगा। देखें पुण्य में अगर दो मेंबर ले जी से, फंक्शन ऑफ ए एक्स बराबर फंक्शन ऑफ ए वाई, तो इसका मान रखें क्या है, ए एक्स बराबर ए वाई, ए से ए कट जाएगा। कैलिपर में सॉरी यहाँ यहाँ से जरूर देखें, यहाँ से हमने फंक्शन ऑफ ए को ऐसे परिभाषित किया है, ए एक्स फंक्शन ऑफ ए बराबर ए एक्स, ये आपका ये आपका आ गया जी से जी पर। अब देखें अगर आपने दो मेंबर एक्स वाई जी के लिए, तो यहाँ पे आएगा फंक्शन ऑफ ये आएगा आपका फंक्शन ऑफ ए एक्स बराबर फंक्शन ऑफ ए वाई, तो ए एक्स बराबर ए वाई, ठीक है ना। अब ए से कट जाएगा, एक्स बराबर वाई, इसका मतलब क्या हो गया, देखो आप यहाँ फंक्शन बराबर है, फंक्शन में मान प्रतिबिंब, यहाँ प्रतिबिंब बराबर है, तो ये इससे क्या गया, जिन अवयवों के भी प्रतिबिंब है वो अवयव बराबर है, इसका मतलब ये आपका फंक्शन जो है एफ ए क्या है, एक ही है। अब देख हमारे पास फॉर एक्स जी के लिए हमारे पास जी के प्रत्येक अवयव के लिए हमारे पास एक प्रतिबिंब अवयव है हमारे पास ए इनवर्स एक्स, कैसा कि अगर आप इस ए इनवर्स एक्स से ऑपरेट कर, ए इनवर्स एक्स का आप प्रतिबिंब निकालें तो क्या आता है, देखो हम ए पे क्या करता है, ए से गुणा कर देता है उस अवयव का, तो ए इनवर्स एक्स से आप ए का गुणा करेंगे तो ये साचलता लगा इसमें ए इनवर्स बराबर एक्स का, तो ए इनवर्स ई के बराबर हो जाएगा, 10 में कट जाएगा वो, एक्स आ जाएगा। देखो तो आपके ए इनवर्स एक्स का जो प्रतिबिंब है वो क्या है, एक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जी के प्रत्येक अवयव एक्स के लिए हमारे पास एक अवयव ए इनवर्स एक्स ऐसा है कि ये ए इनवर्स एक्स से जो प्रतिबिंब बनता है वो एक्स है। इसका मतलब आपको क्या हो गया, आच्छादक हो गया एफ ए। आप देखो एफ ए क्या है आपका, जी से स्वयं पर एक है कि आच्छादक प्रतिचित्रण है। इसका मतलब जो एफ ए है वो आपका क्या है, क्रमचय है। क्रमचय परिभाषा यही है, किसी ग्रुप से स्वयं पर परिभाषित एक है कि आच्छादक फलन जो है आपका क्रमचय कहलाता है। तो ये क्रम से हो गया। हम क्या करेंगे, जितने भी अवयव है जी के उनके संगत जितने भी एफ हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं, मतलब सेट बनाते हैं, एक सेट बनाते हैं जी डैश, ठीक है ना। जी डैश हमारे पास एक सेट है इनका, फंक्शन ऑफ मतलब हमने सभी इकट्ठे कर लिए, ये आपका जी डैश है। प्रत्येक जी के अवयव में संगत जितने भी एफ हैं वो सभी मिलकर के आपका जी डैश बनाते हैं। तो इसमें आपका जो जी डैश है वही जी डैश में क्या है, आपके क्रम से है। और एस जी हमारा जो है जी पर जितने भी क्रम संभव होती है, जितने भी क्रमचय संभव होता है वो एस जी होता है। तो हमारा जी डैश जो है वो क्रमचय वही सेट है, तो एस जी तो बड़ा सेट है, मतलब उसमें जितने भी क्रमचय संभव होते हैं जी पर वो सारे, तो उसका सब सेट है ये। तो हमारे पास जी के सभी क्रमचयों का जो एस जी होगा, एस जी जो है आपका सभी क्रमचयों का ग्रुप है। अब देखो भाई जो आपका हम एक फलन या प्रतिचित्रण प्रवासित करते हैं जी से जी डैश पर, किस प्रकार कि फाइ जी से जी डैश पर किस प्रकार होगा कि फाइ में अगर हम एक्स का प्रतिबिंब लेते हैं तो वो आपका फंक्शन एफ एक्स है, क्या एफ एक्स है फॉर ऑल एक्स जी के लिए। तो देखो आप हम पहली बात इसे प्रूव करेंगे समाकारता है, तो देखो आप फाइ एक्स वाई बराबर क्या आएगा, एफ एक्स वाई। अब क्रम चाहिए एक्स वाई का ये, तो एक्स वाई से जो है आप क्रम चाहिए गुणन ये बन जाएगा एफ एक्स एफ वाई, ठीक है ना। क्रम चाहिए गुणन, क्रम चाहिए गुणन के लिए एफ एक्स वाई के द्वारा बना हुआ है अवयव के द्वारा, तो वो आपका ये आ जाएगा एफ एक्स एफ वाई, ठीक है ना। तो आपका ये बन जाएगा आपका फाइव एक्स फाइव वाई, तो ये आपका एफ एक्स किसका प्रतिबिंब है, एक्स का, एफ वाई किसका है, वाई का, तो एफ फाइव एक्स बराबर फाइव एक्स और फाइव हो जाएंगे। तो फाइव आपका जी से जी डैश पर समाकारता है। अब देखें ये आच्छादक समाकारता हम इसको प्रूव करेंगे। तो अब देखो आच्छादक के लिए क्या है कि हमारे पास जो प्रतिबिंब बनता है एफ ए जी डैश का है, ये मैं एफ ए किसका मेंबर है, जी डैश का। इसके लिए हमारे पास एक ए जी में ऐसा है कि ए का प्रतिबिंब एफ ही है, तो इसका मतलब आच्छादक समाकारता होगी। अब ये एक की समाकारता है, तो कैसे, हमारे पास फाई ए और बराबर फाई बी है, हम मतलब फंक्शन में जो है दो मेंबर बराबर लेके चलते हैं प्रतिबिंब, तो आपका एफ ए बराबर एफ बी। अब इस पे फंक्शन पे हम एक्स लगाते हैं, मतलब एक्स का इस एफ ए और एफ बी के जरिए हम एक्स का प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं, तो क्या आएंगे ए एक्स बराबर बी एक्स।
अब हमने निरसन नियम लगा दें, कैंसिलेशन, कैंसिलेशन से क्या हुआ, एक्स से एक्स कट जाएगा निरसन नियम से, तो ए बराबर भी आ गया। अब आप देखो आपकी इमेज बराबर थी, इमेज बराबर थी फाई ए बराबर फाई बी, और आपके मेंबर जिनसे इमेज बन रही थी और बी से वो बराबर है, तो इसका मतलब फाई ए का ही है। अब देखो आपको फाई जो है वो किससे है, समूह जो है आप कहां से कहां प्रवास किया, जी से जी डैश पर, तो समूह मतलब आपका फाई जो है वो जी, समूह जी है वो क्रमशः ग्रुप जी डैश के एक तुल्यकारी हो गया, क्योंकि अब इस जो है फाई कैसी है, एक है कि छादक जो है समाकारता थी तुल्यकारिता हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक ग्रुप क्रमचय ग्रुप अपने किसी क्रमचय ग्रुप मतलब जो है प्रत्येक ग्रुप इसके बराबर तुल्यकारी होता है, क्रमचय ग्रुप के इसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये आपकी थ्योरम है।